हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम और आपका भी सबका स्वागत। मैं अनुराधा। तो बच्चों, मैं आज फिर आपके सामने कश्मीरी से पाठ लेकर आई हूँ। कश्मीरी से इस पाठ में हमें लेखक प्रेमचंद जी ने क्या परिचय दिया है या क्या जानकारी दी है उसके बारे में ये आज हम देखेंगे। इस पाठ का आशय कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, लेखक परिचय, पाठ का आशय और नए शब्द, प्रश्नोत्तर आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने पहले ही कहा था बच्चों कि आपकी किताबों में जो कुछ पाठ है वो पाठ और पद्य जो कुछ है उसमें महत्वपूर्ण उद्देश्य से भरा हुआ है। तो बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस पाठ का उद्देश्य यानी लेखक प्रेमचंद जी हमें अवगत कराते हैं कि जब भी आप चीजें बाजार खरीदने बाजार जाते हो तो किस प्रकार से सावधानी और होशियारी बरतनी चाहिए और साथ ही दुकानदारों की धोखेबाजी और मीठी बातों से किस प्रकार बचना है इसके बारे में हमें प्रेमचंद जी बताते हैं। इस पाठ को आगे बढ़ाने से पहले इस पाठ के जो लेखक है प्रेमचंद जी, इन्हीं का हम परिचय प्राप्त करेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। वाराणसी के पास लमही गांव में इनका जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम यानी असली नाम धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे यानी वो जब छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हुई, इसीलिए वो मातृ प्रेम से वंचित हुए। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। यथार्थवादी यानी सत्य कहने वाले। इनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनकी प्रमुख उपन्यास है। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है। यह है इस पाठ के लेखक जो है इनका परिचय। तो इस पाठ से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। यानी जिस तरह फलों का राजा आम है, फूलों का राजा गुलाब और प्राणियों का राजा शेर, उसी तरह एक ना एक फल हो या फूल या प्राणी, पशु पक्षी, उसमें एक ना एक लीडर रहता है। लेकिन इस पाठ
पार्ट में हम सेब के बारे में यानी कश्मीरी सेब के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आम फलों का राजा आम है। आम किस तरह फलों का राजा है, उसी तरह सेब भी सेहत में क्या है, वो एक प्रकार का नेता यानी राजा ही आप कह सकते हो। सेब आम से बढ़कर भी नहीं है तो घटकर भी नहीं है। बच्चों, इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। तो चलिए हम पाठ को देखेंगे। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। यानी प्रेमचंद कहते हैं कि कल शाम प्रेमचंद बाजार में चौक में क्या खरीदने गए थे, कुछ जरूरी चीजें उन्हें चाहिए थी। चौक यानी जो 4 रास्ता जहां मिलता है, सर्कल कहते हैं, तो वहां वो कुछ चीजें खरीदने गए थे। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में पड़ती है। पंजाबी मेवा फरोश यानी मेवा यानी मिठाई या ताजे फल बेचने वाला। तो चौक में उनकी दुकान थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे नजर आए यानी दिखाई पड़े। उनकी लेखक की दृष्टि कहाँ गई, रंगदार गुलाबी सेब उन्होंने देखे। जैसे ही लेखक की दृष्टि रंगदार गुलाबी सेब पर पड़ती है तो उनका जी ललचा उठता है। जी ललचना यानी खाने की इच्छा होना। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। आजकल सभी पढ़े लिखे जो लोग रहते हैं वो सब क्या खाने से कौन सा प्रोटीन, कौन सा हमें प्रोटीन विटामिन मिलता है उसके बारे में वो क्या है देखते हैं। तो सभी लोग खाने से पहले गाजर खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, या आम खाने से, या केला खाने से, या अनेक सारे सब्जियां खाने से कौन कौन से विटामिन प्रोटीन मिलते हैं उसके बारे में वो क्या है विचार करते हैं। टोमेटो के पहले कोई भी न पूछता था। टोमेटो को पहले कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब टोमेटो क्या है, भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। थोड़े लोगों को देखो यानी टोमेटो नहीं रहा तो हम सांबार भी टेस्ट नहीं होता, या सब्जियां में भी हम कंपल्सरी टोमेटो क्या है हम डालते हैं, और ऊपर खाने के लिए भी हम टोमेटो या शक्कर टोमेटो ये सब हम क्या है खाते हैं। यानी टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। गाजर को भी पहले कोई नहीं पूछता था, वो सिर्फ गरीब लोग ही क्या है गाजर खाते थे। गाजर यानी कैरेट। लेकिन अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में बहुत विटामिन है। गाजर गरीब लोग सिर्फ खाते थे और अमीर लोग क्या करते थे, गाजर का हलवा बनाते थे। लेकिन अब सब
सभी को पता चला है कि गाजर में विटामिन बहुत है। गाजर खाने से विटामिन मिलता है, इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। अभी देखो, आप शादी या कुछ फंक्शन में जाते हो तो टोमेटो, गाजर और बहुत सारे मूली, वो सब ककड़ी सब क्या है रखे हुए रखते हैं खाने के लिए। पहले उन सबको कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब किसी फंक्शन में हो या घर में भी आप क्या है ऐसे ही कट करके खा सकते हो। और सेब के विषय में तो यह कहा जाने लगा है कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। तो अगर आपकी सेहत ठीक रहनी है, अच्छी रहनी है, तो आपको रोज एक सेब खाना जरूरी है। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। अगर हमें हॉस्पिटल से, डॉक्टर से बचना है तो हम नीम कौड़ी तक खाने के लिए तैयार हो सकते हैं। नीम कौड़ी यानी नीम का पेड़ जो है उसे फल लगता है, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पेड़ फल लगते हैं, तो वो फल भी हम क्या है खाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है, यानी वो कम भी नहीं है। यानी आम की जैसे ही सेब भी, आम और सेब दोनों बराबर है। अगर यह स्वाद में, रस में आम अच्छा है तो सेब सेहत के लिए अच्छा है। इसीलिए बढ़कर भी नहीं तो घटकर भी नहीं, ऐसे लेखक ने कहा है। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह स्वाद की चीज नहीं है, उनमें गुण भी है। सिर्फ सेब स्वाद के लिए भी नहीं तो गुण में भी बहुत आवश्यक है, यानी उसमें बहुत सारे गुण भी छिपे हैं। इसीलिए अगर सेहत को बने रहना है, सेहत अच्छी रहनी है, तो हमें हर रोज एक सेब खाना जरूरी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। लेखक कहता है कि ताजे ताजे गुलाबी रंगदार सेब देखकर लेखक चौक में कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, तो उन्हें सेब दिखाई देते हैं, तो वो कितने लेते हैं? आधा केजी, आधा सेर यानी हाफ केजी वो सेर लेते हैं। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। हुबली की सेब है बोले तो हम नहीं लेते, कश्मीर की बोले तो हम पहले जाकर लेते हैं, क्योंकि कश्मीर में ही सेब का उत्पादन है। इसीलिए कश्मीर की सेब कहते ही सब लोग आकर सेब खरीदेंगे, ऐसे सोचकर दुकानदार, बाबूजी बड़े मजेदार सेब है, कश्मीर की सेब है, ऐसे वो कहते हैं। आप ले जाइए, खाकर देखिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाएंगे, ऐसे दुकानदार कहता है। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन कर रखना। तभी लेखक क्या करता है, उसके पास जो रुमाल है वो रुमाल निकालकर दुकानदार के हाथ में देता है, तो कहता है
कि चुन चुन कर सेब रखिए। दुकानदार ने तौलने के लिए तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेब कश्मीरी सेब निकालना, चुन कर लाना। लेखक दुकानदार से कहता है, तो दुकानदार क्या करता है, उस दुकान में जो एक लड़का था, बालक था, उस बालक से कहता है कि हे बच्चा, तुम क्या करो, आधा सेर चुन कर अच्छे अच्छे रंगदार गुलाबी कश्मीरी सेब लेकर आओ। बालक क्या करता है, 4 सेब उठा ले आता है। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उनके हाथ में रखे। तभी दुकानदार क्या करता है, वो 4 सेब, आधा सेर जो सेब मांगे थे, तो उनमें 4 सेब आते हैं। वो चारों सेब दुकानदार क्या करता है, लिफाफे में, यानी पेपर से कवर जो रहता है पेपर का, उस कागज का कवर जो रहता है, उसमें वो क्या है, रखते हैं। और लिफाफे में रखकर दुकानदार क्या करता है, वो रुमाल में बांधकर, यानी लेखक ने जो दुकानदार को रुमाल दिया था, उस रुमाल में बांधकर वो वापस लेखक को देते हैं। जब लेखक घर वापस लौट आते हैं, तो लिफाफा क्या है, जो का त्यों रख देते हैं। जिस तरह उन्होंने दुकानदार से लिफाफा लिया था रुमाल से बंधा हुआ, तो वैसे ही वो ले आते हैं और वैसे ही वो टेबल पर रख देते हैं। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात को कोई फल खाने का नियम नहीं है, कंपल्सरी फल खाना ही है, ऐसे कुछ नियम नहीं है। फल खाने का तो समय प्रातः काल है। अगर कोई फल खाना है तो हमें सुबह खाना है, तो हमें सेहत के लिए अच्छा है, से लेखक कहते हैं। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। लेखक जो कश्मीरी सेब दुकानदार से ले आए थे दुकान से, तो वो सुबह जब वो उठे, जब वो शाम को लौटे घर, तब जैसे ही लेके आए थे वैसे ही उन्होंने क्या है, टेबल पर रख दिया था। और जब सुबह वो उठे तब उन्होंने सेब खाने के लिए क्या है, एक सेब निकाला, तो वो सेब क्या है, सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था, यानी वो सेब थोड़ा सड़ा हुआ था। 1 रुपया का आकार, 1 रुपए का कॉइन रहता है ना, वो उतना क्या है, वो गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। तो लेखक क्या सोचते हैं, शायद दुकानदार ने देते समय नहीं देखा होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया, दूसरा सेब निकाला। मगर यह तो आधा सड़ा हुआ था। जब लेखक दूसरा सेब खाने के लिए निकालते हैं तो वो तो पूरा आधा के आधा क्या है, सड़ा हुआ था, यानी खाने के लिए लायक नहीं था। अब संदेह हुआ, तब लेखक को क्या है, संदेह होता है कि शायद दुकानदार ने मुझे जानबूझकर धोखा दिया है क्या, ऐसे वो समझते हैं। तीसरा सेब निकाला, यह तो सड़ा न था, मगर
एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, इसीलिए लेखक तीसरा सेब निकालते हैं। तो वो तो क्या है, एक तरफ से दबकर पिचक गया था, यानी वो भी खाने लायक नहीं था। चौथा देखा, वह तो बेदाग था मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसे अक्सर बैलों में होता है। लेखक ने चौथा सेब निकाला तो वो कैसा था, बेदाग था, यानी देखने में बहुत अच्छा था बाहर से, लेकिन उसमें एक सुराख छेद था। जिस तरह बैलों में एक छेद रहते हैं, छोटे छोटे बैर आपने खाए हैं, वो खट्टे मीठे रहते हैं, देखो वो बैलों में जिस तरह सुराख रहता है वैसे ही क्या है, इस सेब में देखने में अच्छा था वो चौथा सेब, लेकिन उसमें एक छेद था। कांटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेर में रहते हैं। खाने के लिए लेखक ने वो सेब काटा, लेकिन उसमें भी क्या है, जिस तरह बैरों में धब्बे रहते हैं, काले काले धब्बे, उसी तरह चौथे सेब में भी काले धब्बे, बैरों की तरह धब्बे थे। तो एक भी सेब खाने लायक नहीं था। इस तरह बच्चों, जब भी आप खरीदने जाते हो तो लेखक ने हम क्या है, तो दुकानदार किस तरह हमें धोखेबाज देते हैं इसके बारे में बताया है। इसीलिए जो कुछ हमें खरीदते हैं या चीजें खरीदते हैं तो हमें जानबूझकर खरीदना चाहिए। धन्यवाद।